तमाम सरकारी मुलाजिमीन, पेंशनर्स और उनके अहले खाना के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई। तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से एक नई पेशरफ्त ने लाखों मुलाजिमीन की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली है। जबकि मेडिकल अलाउंस के बारे में भी एक ऐसा मुतालबा सामने आया है जिसका कई सालों से इंतजार किया जा रहा था। दूसरी जानिब योम आशूरा की मुतवक्के तातीलात से मुतालिक भी अहम मालूमात सामने आ गई हैं, जो हजारों सरकारी मुलाजिमीन के लिए खुशी का बाइस बन सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई तनख्वाहों में 15% इजाफे की राह हमवार हो रही है? क्या मेडिकल अलाउंस में बड़ा इजाफा मिलने वाला है? और क्या सरकारी मुलाजिमीन को मुसलसल 4 दिन या इससे भी ज्यादा तातीलात हासिल हो सकती हैं? आज की इस तफसीली रिपोर्ट में हम आपको तमाम हकाइक, पस मंजर, ताज़ा तरीन सूरत हाल और इन तमाम सवालात के जवाबात देंगे जो इस वक्त सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के जहनों में गर्दिश कर रहे हैं। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, पेंशन हासिल कर रहे हैं या आपके घर में कोई अजीज सरकारी इदारे से वाबस्ता है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि दरमियान में कुछ ऐसी अहम मालूमात भी हैं जिन्हें बहुत से लोग सोशल मीडिया की अफवाहों की वजह से गलत समझ रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि तनख्वाहों, पेंशन, अलाउंसेस, बजट और हुकूमती फैसलों से मुतालिक हर अहम और मुस्तनद खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाज़रीन, वफाकी बजट के ऐलान के बाद मुल्क भर में सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के दरमियान एक नई बहस ने जन्म ले लिया है। बजट में हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशनर्स की पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान किया गया था। यही वो इजाफा है जो सरकारी बजट दस्तावेजात का हिस्सा है और जिस पर अमल दरामद मुतवक्के है। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी खबर सामने आई जिसने लाखों मुलाजमीन की उम्मीदें मजीद बढ़ा दी हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि सेनेट ने बजट तजावीज का जायजा लेते हुए हुकूमत को मुताद्दिद सिफारिशात इरसाल की हैं, जिनमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% के बजाय 15% इजाफे की सिफारिश भी शामिल है। जैसे ही ये खबर सामने आई, सोशल मीडिया, मुख्तलिफ वेबसाइट्स और टीवी प्रोग्रामों में एक नई बहस शुरू हो गई। बहुत से मुलाजमीन ये समझने लगे कि शायद अब 15% इजाफा हतमी तौर पर मंजूर हो चुका है। बाज अफराद ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि 7% इजाफा खत्म हो जाएगा और इसकी जगह 15% इजाफा नाफिज हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक इंतहाई अहम हकीकत को समझना जरूरी है। सेनेट की जानिब से दी जाने वाली तजावीज सिफारिशात होती हैं, हतमी फैसले नहीं। यानी सेनेट मुख्तलिफ शोबों, अवामी जरूरियात, महंगाई की सूरत हाल और मुलाजमीन के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत को मशवरा देती है कि किन शोबों में मजीद बेहतरी की जा सकती है। ताहम इन सिफारिशात को कबूल करना या मुस्तरद करना मुकम्मल तौर पर हुकूमत के इख्तियार में होता है। सेनेट का मौक़िफ़ यह है कि मौजूदा महंगाई के हालात में 7% इजाफा नाकाफी महसूस होता है, इसलिए हुकूमत को तनख्वाहों में 15% इजाफे पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। यही वो नुक्ता है जिसने लाखों मुलाजिमीन की तवज्जो हासिल की है। लेकिन असल सरप्राइज अभी बाकी है। सिर्फ तनख्वाहों के इजाफे की सिफारिश ही नहीं दी गई, बल्कि एक और अहम मामला भी उठाया गया है और वो है मेडिकल अलाउंस, जिसका सबको इंतजार था। वही मामला अब दोबारा कौमी सतह पर जेर बहस आ गया है। कई सालों से सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को मेडिकल अलाउंस पुरानी बुनियादों पर दिया जा रहा है। इस दौरान महंगाई में मुसलसल इजाफा हुआ, अद्वियात की कीमतें कई गुना बढ़ गईं, अस्पतालों के अखराजात में इजाफा हुआ, मुख्तलिफ तिब्बी टेस्ट पहले से कहीं ज्यादा महंगे हो गए। लेकिन मेडिकल अलाउंस की शरह कई मामलात में जमूद का शिकार रही। इसी पस मंजर में सेनेट ने सिफारिश की है कि मेडिकल अलाउंस को डी फ्रीज किया जाए और मौजूदा बुनियादी तनख्वाहों और मौजूदा पे स्किल्स के मुताबिक इसमें मुनासिब इजाफा किया जाए। ये मुतालबा नया नहीं है। कई बरसों से मुख्तलिफ सरकारी मुलाजिमीन की तंजीमें, पेंशनर्स एसोसिएशंस और नुमाइंदा इदारे इस मुतालबे को दोहरा रहे हैं। उनका मौक़िफ़ है कि मौजूदा माशी हालात में मेडिकल अखराजात आम मुलाजिमीन और पेंशनर्स के लिए एक बड़ा बोझ बन चुके हैं। खास तौर पर पेंशनर्स के लिए तिब्बी अखराजात जिंदगी का एक अहम मसला बन चुके हैं, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ इलाज मुआलजे की जरूरत भी बढ़ जाती है। इसीलिए मेडिकल अलाउंस में इजाफे की तजवीज को खास अहमियत दी जा रही है। लेकिन यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, क्या हुकूमत वाकई इन सिफारिशात को कबूल करेगी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें माजी पर नजर डालनी होगी। अगर गुज़श्ता कई बरसों के बजट रिकॉर्ड का जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि मुख्तलिफ मौके पर सेनेट और पार्लिमानी कमेटियों की जानिब से हुकूमत को तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के हवाले से मुताद्दिद सिफारिशात पेश की जाती रही हैं। बाज़ औक़ात ये सिफारिशात काफी बड़ी भी होती थी, लेकिन जब बजट की हतमी मंजूरी का मरहला आता था तो इनमें से बहुत सी तजावीज को मंजूर नहीं किया जाता था और असल हुकूमती ऐलान ही बरकरार रहता था। इसीलिए माहिरीन इस बात पर जोर दे रहे हैं कि किसी भी सिफारिश को हतमी फैसला समझना दुरुस्त नहीं। इस वक्त जमीनी हकीकत यही है कि 7% इजाफा बजट का हिस्सा है, जबकि 15% इजाफा सिर्फ एक सिफारिश की हैसियत रखता है। अलबत्ता बाज मुबस्सिरीन का ख्याल है कि अगर मुख्तलिफ मुलाजिम तंजीमों, अवामी हलकों, इत्तेहादी जमातों या अपोजिशन की जानिब से दबाव बढ़ता है तो हुकूमत इस मामले पर दोबारा गौर कर सकती है। ऐसी सूरत में इजाफे की शरह में नजरसानी का इम्कान पैदा हो सकता है। ताहम इस वक्त तक कोई सरकारी ऐलान मौजूद नहीं है। लिहाजा सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए सबसे बेहतर तर्ज अमल यही है कि वो सिर्फ सरकारी नोटिफिकेशन और हुकूमती ऐलानात पर एतमाद करें। सोशल मीडिया पोस्ट, गैर मुसद्दका दावों और अफवाहों की बुनियाद पर कोई नतीजा अखज़ करना मुनासिब नहीं होगा।
नाज़रीन, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो एक बात जरूर बताइए कि आपके ख्याल में मौजूदा महंगाई के हालात में 7% इजाफा काफी है या तनख्वाहों में मजीद इजाफा होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए और अगर आप ऐसी मुस्तनद और तफसीली मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी और अहम पेशरफ की। यौम आशूरा की तातीलात के हवाले से अहम मालूमात सामने आ गई हैं और हजारों सरकारी मुलाजमीन इस खबर का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मुहर्रमुल हराम के अय्याम करीब आते हैं, तातीलात के बारे में सवालात भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इस मर्तबा भी यही सूरत हाल देखने में आ रही है। खास तौर पर वो मुलाजमीन जो अपने आबाई इलाकों का सफर करना चाहते हैं या अपने अहले खाना के साथ वक्त गुजारने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं, वो तातीलात की दुरुस्त सूरत हाल जानना चाहते हैं। दस्तयाब कैलेंडर और मुतवक्के तारीखों के मुताबिक 9 और 10 मुहर्रमुल हराम जुमेरात और जुमा के दिन आ रहे हैं। अगर सरकारी तातीलात इन्हीं दिनों के मुताबिक बरकरार रहती हैं, तो जुमेरात और जुमा की तातीलात के साथ हफ्ता और इतवार का मामूल का वीकेंड भी शामिल हो जाएगा। इस तरह सरकारी मुलाजमीन को मुसलसल 4 दिन की तातीलात हासिल हो सकती हैं। ये खबर इन अफराद के लिए खास तौर पर खुशाइन समझी जा रही है जो अपने अहले खाना के साथ वक्त गुजारने, मजहबी तकरीबात में शिरकत करने या सफर की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बाज मुलाजमीन ने पहले ही अपनी सालाना रुखसतों की मंसूबा बाइंडिंग इस अंदाज में शुरू कर दी है कि कम रुखसत इस्तेमाल करके ज्यादा तातीलात हासिल की जा सकें। ये हिकमत अमली हर साल मजहबी तातीलात और वीकेंड के इम्तिजाज के दौरान देखने में आती है। ताहम यहाँ एक अहम वजाहत जरूरी है। तातीलात की हतमी तादाद और सरकारी छुट्टियों की दुरुस्त सूरत हाल सिर्फ इसी वक्त वाजे हो गई जब हुकूमत बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करेगी। लिहाजा मुलाजमीन को चाहिए कि वो किसी भी गैर मुसद्दका खबर पर यकीन करने के बजाय सरकारी ऐलान का इंतजार करें। नाज़रीन, अगर आज की तमाम पेशरफ्तों का खुलासा किया जाए तो पहली बड़ी खबर यह है कि सेनेट ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे और मेडिकल अलाउंस को डी फ्रीज करने की सिफारिश पेश की है। दूसरी अहम हकीकत यह है कि ये सिफारिशात हैं, हतमी फैसले नहीं। तीसरी अहम बात यह है कि माजी में भी मुताद्दिद सिफारिशात पेश होती रही हैं, लेकिन उनमें से बहुत सी तजावीज हतमी मंजूरी हासिल नहीं कर सकी। चौथी बड़ी खबर यौम आशूरा की मुतवक्को तातीलात से मुताल्लिक है, जहाँ सरकारी मुलाजमीन को मुसलसल 4 दिन की छुट्टियों का इम्कान नजर आ रहा है। और पांचवें और सबसे अहम बात यह है कि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को इस वक्त सिर्फ मुस्तनद जराए, सरकारी नोटिफिकेशंस और हुकूमती ऐलानात पर एतमाद करना चाहिए। आने वाले दिनों में बजट, तनख्वाहों, पेंशन, अलाउंसेस और दीगर सरकारी फैसलों के हवाले से मजीद अहम पेशरफ्तें सामने आ सकती हैं। अगर किसी भी सिफारिश पर मजीद गौर किया गया, अगर तनख्वाहों या मेडिकल अलाउंस के हवाले से कोई नई पेशरफ्त सामने आई या तातीलात के बारे में कोई सरकारी ऐलान जारी हुआ तो इसकी मुकम्मल और मुस्तनद मालूमात आप तक पहुंचाई जाएंगी। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई भी अहम अपडेट आपसे मिस ना हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि दुरुस्त मालूमात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिए। अल्लाह हाफिज।